नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं शंखनाद, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बिहार सरकार ने शंखनाद किया है कि अगर उनके सूबे में कोई शख्स विरोध प्रदर्शन या चक्का जाम करता है और उसके खिलाफ कोई केस दर्ज होता है, इस केस की चार्जशीट पुलिस फाइल करती है, तो वो शख्स सरकारी नौकरी के योग्य नहीं रह जाएगा। मतलब उसे सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। सवाल यह है कि जब पहले से ही ऐसा नियम है कि अपराध में संलिप्त शख्स को सरकारी नौकरी मिलती नहीं, तो फिर ऐसा नियम बनाने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी नीतीश कुमार को? बार बार ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या इस नियम के बहाने नीतीश कुमार कहीं उन लोगों की आवाज नहीं उठने देना चाहते जो उनकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन या चक्का जाम करते हैं? इसी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के करेंगे सवाल जवाब, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। रोजगार के अवसर बिहार में पैदा करना। बिहार चुनाव के दौरान ये बयान सुनकर ऐसे लगता था कि सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन चुनाव के बाद लोगों को यहाँ पकड़ पकड़ के नौकरी दी जाएगी। कोई बेरोजगार निकलेगा घर से घर का सामान लेने के लिए और डाक बंगला चौराहे पर पकड़कर उसे नौकरी दे दी जाएगी। कोई निकलेगा मरहम पट्टी कराने, बोरिंग रोड पर ही पकड़कर उसे नौकरी दे दी जाएगी। मगर ऐसा हुआ कहाँ हुजूर? जो हुआ है वो आपके सामने है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल की ये चिट्ठी, इस चिट्ठी को नीतीश सरकार का फरमान माना जाए और इसे सरल करके पढ़ा जाए। चिट्ठी का मजमून ये है कि कोई शख्स अगर कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, विरोध प्रदर्शन करके या सड़क जाम करके अपराध करता है और पुलिस उसके खिलाफ केस दर्ज करके चार्जशीट पेश करती है और आरोपी के चरित्र प्रमाण पत्र में उसका आरोप दर्ज करती है, तो ऐसे शख्स को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उसे सरकारी ठेका भी नहीं मिलेगा। यदि वह व्यक्ति किसी अपराध में दोष सिद्ध हो, किसी अपराध में संलिप्त रहा हो, आरोप पत्रित हो, यह सूचना उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित की जाए, उसके बारे में लिखा जाएगा। बस इतनी ही इतना ही निर्देश है पुलिस मुख्यालय का। अपराध में संलिप्त शख्स को तो खैर पहले भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इसमें विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम को जोड़कर विस्तारित कर दिया। ये विस्तार आरजेडी को खल रहा है। तेजस्वी ने एक रिट्वीट में नीतीश कुमार को किम जोंग उन कहा, साथ ही दूसरे ट्वीट में नीतीश कुमार को मुसोलिनी कहते हुए ट्वीट किया। मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं। निर्णय तुगलकी फरमान है नीतीश जी, लोकतंत्र का गला घोटने वाला है। कोई अपनी बातों को रखने का जो सशक्त माध्यम है लोकतंत्र, वो धरना प्रदर्शन है। यह फरमान इस बात का प्रमाण है कि आपका विश्वास लोकतंत्र में टूट चुका है। अकेले आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस भी नीतीश के इस फैसले से बिफरी हुई है। नीतीश कुमार जी लगातार लोकतंत्र पे कुठाराघात करने वाले तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने संविदा कर्मियों को धमकी दी कि 1 महीना के नोटिस पे आपको हटा दिया जाएगा। अब अनेक विभागों के अभ्यर्थियों को धमकी दे रहे हैं कि धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो न सरकारी नौकरी मिलेगी न सरकारी ठेके मिलेंगे। नीतीश कुमार जी, जब दिया बुझने वाला होता है तो लौ इसी प्रकार से तेज होता है। तो सवाल ये है कि जब पहले से ही अपराध में शामिल किसी शख्स को सरकारी नौकरी का प्रावधान नहीं है, तो आखिर नीतीश कुमार को ऐसा फैसला लेने की जरूरत क्या पड़ी? क्या नीतीश के इस फैसले से ऐसा नहीं लगता कि वो अपने खिलाफ उठने वाली आवाज और विरोध प्रदर्शनों को दबाना चाहते हैं? कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।